Good morning everyone. Today's topic is the deviation of रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसको हम लोग दो तीन टाइप के डेफिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम यहाँ पर लिखे हैं डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल बिहेवियर, सेकंड लिख सकते हैं डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम एन आइडियल बिहेवियर, या फिर लिख सकते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। और भी कुछ टाइप्स के हैं, एक कहीं कहीं बुक में मिलते हैं जिसको कि मतलब हेडिंग्स के रूप में दिया रहता है, बट वो सभी डेफिनेशन में हम लोग को यही एक ही बात पढ़ना है, दैट इज़ द कॉमन टॉपिक डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कहने का मतलब ये हुआ कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से डिफरेंटली कितना बिहेव करता है। मतलब अगर आइडियल गैस का अगर हम एक क्राइटेरिया रखते हैं कि ये बिहेवियर है, तो रियल गैस का बिहेवियर जो होगा वो आइडियल से कितना अलग होगा। मतलब सपोज कीजिए कि दो भाई हैं आपस में, आपसी से अपने दो भाई हैं, तो एक भाई का बिहेवियर अगर ऐसा है तो दूसरे भाई का बिहेवियर इस भाई से कितना अलग है तो दोनों भाई। ठीक उसी तरह गैस में भी हम लोग को पढ़ना है कि आइडियल गैस और रियल गैस के बीच का जो बिहेवियर डिफरेंस क्या है, उसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग डेविएशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नए अपडेट्स है वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग को पहले ये जानना होगा कि आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, देन वी विल स्टडी अबाउट द डेविएशन ऑफ द रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, तो फर्स्ट जो होता है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या है? आइडियल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, आइडियल आदर्श। आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस। आदर्श गैस मतलब एक ऐसा गैस, आदर्श किन क्राइटेरिया में आदर्श, तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, कुछ मैनर्स होंगे, उस पर्सपेक्टिव में वो कितना आइडियल है। मतलब ये हुआ कि जो भी गैस लॉज हैं, मतलब जो भी गैस अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं तभी तो वो आइडियल है। तो जितने भी गैस लॉ हैं, अगर उसको जो भी गैस फॉलो करता है अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन सच गैस आर कॉल्ड एज आइडियल गैस। या फिर हम लोग कह सकते हैं द गैसेस विच ओबे ऑल द गैस लॉ अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी टेम्परेचर लें और कुछ भी प्रेशर लें, उस टेम्परेचर के सिस्टम में या उस प्रेशर पर वो गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस को फॉलो करेगा, आइडियल गैस लॉज को फॉलो करेगा। ठीक है, आइडियल गैस लॉज को फॉलो करने का क्या मतलब है? गैस लॉ फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम चार्ल्स, जैसे गैस लॉ कितने सारे हैं, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ है, डाल्टन्स लॉ है, और जो भी लॉ है, ठीक है, तो ये सभी लॉ को आइडियल गैस फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ल्स लॉ का जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन वैल्यू आएगा, मतलब पेन एंड पेपर पर जब भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है, अगर आइडियल गैस का जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हम लोग रीडिंग करेंगे तो हमको सेम वैल्यू देगा। मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन या फिर एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन जो भी है, हमको सेम एज इट इज मिलेगा। दैट ऑन दैट कंडीशन वी विल से दैट दिस गैस आर आइडियल गैस। सीधा सा बात क्लियर है। वो जो भी आइडियल गैस होगा वो सभी गैस लॉ को फॉलो करेगा। मतलब इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और प्रैक्टिकल वैल्यू है, रिजल्ट दोनों मैच करेगा। बट रियल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने भी गैस हैं वो आइडियल गैस लॉज को फॉलो नहीं करते, या फिर कहीं गैस लॉज को फॉलो नहीं करते। हाँ, मगर ये कब फॉलो करते हैं? एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर बहुत लो है, क्योंकि
प्रेशर लो रहेगा और टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गैस जो भी है एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो वैसे गैस को रियल गैस कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि द गैस विच ओबेज ऑल द गैस लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, सच गैस आर कॉल्ड रियल गैस, बट दे डेविएट मैक्सिमम अंडर द रिवर्स कंडीशन। रिवर्स कंडीशन मतलब क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर लो हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवर्स कंडीशन। तो रिवर्स कंडीशन में क्या होगा कि क्या कहता है, दे डेविएट मैक्सिमम, मतलब उनका जो चाल चलन है, स्वभाव है, जो भी चाल ढाल है, वो आइडियल कंडीशन में जैसा था उससे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा और बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न हो जाता है। उस कंडीशन में या फिर वैसे गैस को हम लोग रियल गैस कहते हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या आता है कि ये डेविएट कब करते हैं, तो ये डेविएट करते हैं एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो हमको डेविएशन का स्टडी किस किस कंडीशन में करना होगा, एट अ टेम्परेचर, एट अ प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर के कंडीशन में क्या डेविएशन आता है, प्रेशर के कंडीशन में क्या डेविएशन आता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। एक और बात, आइडियल गैस को हमने डिस्कस कर दिया कि जो कि सभी गैस लॉ को फॉलो करता है किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे, बट ऐसा रियल में होता नहीं है। जितने भी गैस हैं वो गैस लॉ को फॉलो करते हैं, मगर बहुत हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। मगर जब इसका कंडीशन उल्टा हो जाता है, दैट इज एट अ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तब ये अपना जो बिहेवियर है वो डेविएट कर जाते हैं, मतलब अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं रिवर्स कंडीशन में। ठीक है, तो वैसे गैस को हम लोग रियल गैस कहते हैं। अब ये जो डेविएशन है ये कितना होता है और क्या रिजल्ट देता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, देन आफ्टर सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ओके, डेविएशन कितना डेविएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ग्राफ प्लॉट किया हूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ठीक है, दिस कंटिन्यूअस लाइन शोज द बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड दिस डॉटेड लाइन शोज द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये आइडियल गैस के लिए है और कॉन्टिन्यूअस लाइन जो है वो रियल गैस का बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस में जैसे जैसे हम ओरिजिन से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। मैं सॉरी, हाँ ठीक है, वॉल्यूम इधर इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाने पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो एट हाई प्रेशर, ये अगर हम पॉइंट पर देखेंगे तो ये हाई प्रेशर है और अगर ये पॉइंट पर देखेंगे तो ये लो प्रेशर है। तो रिजल्ट्स कुछ ऐसा आता है, एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज हाई एज कंपेयर टू आइडियल गैस। ठीक है, आप देख सकते हैं एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लो एंड रियल गैस इज हाई। ठीक है, तो यहाँ भी सेम एज है। सेकंड क्या देख रहे हैं, एट लो प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ आइडियल एंड रियल गैस ऑलमोस्ट कॉन्साइड। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, जब प्रेशर का स्टडी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, किसी दो पैरामीटर के बीच में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो थर्ड पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं, तभी जाकर के हमारा ये स्टडी सक्सेस हो पाता है। डेविएशन आप देख रहे हैं, ये देखिए यही डेविएशन है, ये जो मतलब अपने आइडियल बिहेवियर से पलट जा रहा है, यही हमारा डेविएशन है। तो ये डेविएशन प्रेशर के कंडीशन में कितना होता है ये हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से स्टडी कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से जो स्टडी करेंगे तो इससे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे,
द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन शोन बाय रियल गैस मीन्स कितना डेविएट कर रहा है रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट अ डिफरेंट प्रेशर रेंज में रियल गैस का कितना डेविएशन हो रहा है फ्रॉम आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस से कितना अपना व्यवहार को अलग दिखा रहा है रियल गैस, इज डिपेंड ऑन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ठीक है, एट अ डिफरेंट प्रेशर इट is depend on the compressibility factor Z, where Z is equal to PV by nRT, और Z का एक और फॉर्मूला होता है V रियल मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, V रियल बाई V आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कंडीशन आता है, Z इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1, Z ग्रेटर देन 1, Z लेस देन 1। तो Z इक्वल टू 1 जो हो जाता है वो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, जहाँ भी Z इक्वल टू 1 होगा मीन्स दैट इज आइडियल गैस। एंड द टू कंडीशन फॉर रियल गैस दैट इज Z ग्रेटर देन 1 एंड Z लेस देन 1। ये देखिए Z का टोटल 3 वैल्यू है, अगर Z 1 है देन इट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रेशर वर्सेस Z का जो ग्राफ लेंगे तो वो लीनियर होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एक्सिस। ठीक है, ये तो हमारा आइडियल गैस का कंडीशन हो गया। अब आते हैं रियल गैस के कंडीशन। तो रियल गैस के कंडीशन में दो ही होगा, या तो Z लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं Z इक्वल टू 1 लीनियर है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर Z इक्वल टू 1 ये हमारा लीनियर लाइन है। और Z अगर 1 से नीचे आता है तो वो वैल्यू, ये जो नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं, दिस एरिया इज Z लेस देन 1, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने 4 गैस को कंसीडर किया है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर 4 गैस के लिए अलग अलग जो ग्राफ हमको मिला है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ। ठीक है, इसको आप पहले आप ध्यान में दीजिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये लाइन कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन है और हमेशा Z इक्वल टू 1 से एबव जा रही है, मतलब इसका ये जो लाइन है ये 1 जो वैल्यू है 1 से ऊपर है। ठीक है, तो Z का वैल्यू आप हमेशा देख रहे हैं Z ग्रेटर देन 1 है, हाइड्रोजन के भी केस में और हीलियम के भी केस में Z ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बट एट द कंडीशन ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ा दूर जो वैल्यू है, ये जो कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन थोड़ा दूर आप देख रहे होंगे, थोड़ा दूर जो है यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ये कर्व लाइन डाउनवर्ड की ओर आ रहा है। ठीक है, और फिर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है तो ये लाइन जो है फिर ये 1 के ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में इन एनी टेम्परेचर एंड कंडीशन ऑफ प्रेशर द वैल्यू ऑफ Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, बट इन केस ऑफ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या देख रहे हैं, एट वेरी लो और ऑर्डिनरी प्रेशर द वैल्यू ऑफ Z इज ऑलमोस्ट नियर टू 1, मतलब 1 के करीब है। बट when the pressure is increases its value decreases and then Z value is less than 1, but at very high pressure the value of Z is greater than 1। तो अब हमको यहाँ पर दो कंडीशन और मिलता है, जब हमारा वैल्यू Z लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो जब Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो गैस है रियल गैस दैट इज मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस। अभी हम एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे, Z इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि Z हम क्या बोले लेस देन 1 होगा, तो इस फॉर्मूला में भी रख के हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए अगर Z लेस देन 1 है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, Z अगर लेस देन 1 है तो रियल गैस आर मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस। सपोज कीजिए
कि 1 लीटर हमारे पास गैस था, ठीक है, ये कंप्रेस होकर के जो है 0.2 लीटर बन गया। अगर 1 लीटर रियल गैस था तो वो कंप्रेस होकर के 0.2 लीटर बन गया। और अगर 1 लीटर अगर 1 लीटर रियल के जगह पर हम लोग आइडियल गैस लिए थे तो ये सिर्फ 0.5 लीटर कंप्रेस करके बना, ठीक है। तो 0.5 लीटर हुआ आइडियल गैस और रियल गैस 0.2 लीटर हो गया। क्या कहा है मैंने, Z लेस देन 1 होगा, मतलब रियल गैस आर मोर कंप्रेसिबल। तो देखिए रियल गैस मोर कंप्रेसिबल था तो रियल गैस का वैल्यू यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो ये डेसिमल ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, सेम प्लेस पर है। तो 2/5, तो 2/5 का जो वैल्यू होगा ये लेस देन 1 है। तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम से हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से यहाँ समझ गए कि अगर लेस देन 1 होगा Z का वैल्यू, इट मीन्स रियल गैस आर मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस। और when the value of Z is greater than 1, in that condition ideal gas are more compressible and real gas are less compressible, ठीक है। मतलब Z अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो रियल गैस कम कंप्रेस होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस। अभी जब हम लोग एक ग्राफ का डिस्कस किए थे, दैट इज़ आप लोग देख रहे थे वहाँ पर एट हाई प्रेशर जो गैस आइडियल गैस था वो आइडियल गैस मोर कंप्रेसिबल था और रियल गैस जो है वो नहीं, आइडियल गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल था और रियल गैस कम कंप्रेसिबल था। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। अगर Z कम रहेगा 1 से तो ये कंडीशन, और Z अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो वो कंडीशन। इसको अगर हम लोग सीरीज़ में लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं इसको कुछ इस तरह। फॉर आइडियल गैस Z equal to 1, but for real gas when Z is less than 1 then the real gas will more compressible than ideal gas. Third condition, when Z is greater than 1 then real gas will be less compressible than ideal gas. अब हम लोग रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर ग्राफ हम लोग लिए थे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम we see that the Z is greater than 1 under all pressure condition, मतलब किसी भी प्रेशर पर value of Z is always greater than 1, indicating that this gas means hydrogen and helium gas are less compressible than ideal gas. For carbon dioxide and methane gas हमारे पास दो कंडीशन ऑब्जर्व होता है, at Z less than 1 and Z greater than 1। तो हम लोग क्या देखते हैं, Z जब भी लेस देन 1 होता है वो अंडर द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एग्जिस्ट करता है, एंड व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1 एंड इन दैट कंडीशन प्रेशर इज वेरी हाई। ओके, इट शोज दैट दीज गैस आर मोर कंप्रेसिबल एट लो प्रेशर, ओके, एंड लेस कंप्रेसिबल एट हाई प्रेशर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। एंड एक और कंडीशन क्या कहता है, एक और मतलब रिजल्ट्स क्या आया हमको इस ग्राफ के स्टडी में, अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर मीन्स वेरी लो प्रेशर कह सकते हैं 1 to 10 बार Z इज क्लोज टू 1, मतलब Z का वैल्यू नियरली 1 के आसपास आता है। एंड अंडर दिस कंडीशन दीज आर या फिर देयर इज वेरी स्मॉल डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर एंड गैसेस टेंड टू बिकम नियरली आइडियल। क्या कहा मैंने, Z का वैल्यू 1 के आसपास आता है। तो उसी तरह जब Z का वैल्यू 1 के आसपास आएगा तो रियल गैस का भी बिहेवियर आइडियल गैस के जैसा या आइडियल गैस के आसपास या फिर आइडियल गैस के तरह बिहेव करने लगेगा। ये सारा जो डेटा था ये विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डेविएशन जो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या आता है उसको स्टडी करने के लिए इस ग्राफ को हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ है ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, दैट इज PV वर्सेस P का ग्राफ है फॉर नाइट्रोजन गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। दिस ग्राफ वाज प्लॉटेड, ओके। देन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर T1 पर ये ग्राफ है, दिस वन फॉर T2, T3 एंड T4, वेयर T4 is the maximum temperature and T3 is less than T4, T2 is less than T3 and T1 is the least
लीस्ट टेम्परेचर मीन्स T4 इज मैक्सिमम एंड T1 इज लोअर टेम्परेचर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एट अ लो टेम्परेचर द डीप इन द कर्व इज मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं, ये जो डीप है, ये जो मतलब जो आपका जो ये जो गड्ढापन है ये काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये आइडियल गैस के लिए दिखा रहा है, ये लाइन आइडियल गैस के लिए है। मगर ये जो डेविएशन आ रहा है, ये जो मतलब बहक रहा है हमारा रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये एट लो टेम्परेचर इट इज़ वेरी हाई। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये इतना आ जा रहा है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो डीप है कर्व का घटता जा रहा है। ठीक है, T3 पर हम जब पहुंचते हैं टेम्परेचर थर्ड, ये और घट जा रहा है, और T4 जो हाइयर टेम्परेचर है वहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो कर्व है, ये जो डीप है ये एकदम कम हो गया है, और ये जो लाइन है कर्व लाइन, ये आइडियल गैस के मतलब सिमिलर ये चल रहा है का, ये हम ये कह सकते हैं कि एट अ हाइयर टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस इज सॉरी द at high temperature the behavior of real gas is similar to ideal gas। ठीक है, आइडियल गैस का जैसा रियल गैस का भी बिहेवियर हो जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हम लोग लिखते हैं, दैट इज T4 इज ग्रेटर देन T3। सिमिलरली फॉर T1 ये लिस्ट शो करना होगा। देन एट लो टेम्परेचर दैट इज T1 वी सी दैट द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज quite large। ठीक है, at high temperature at low temperature the deviation is quite large, but as the temperature increases that is T2 to T4 the deep in the curve become lesser and lesser। ये जो deep है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो डीप है यह घटता जा रहा है। ठीक है, और ये वाला भी हाइट और ये जो ब्रेथ है और ये जो डेप्थ है ये दोनों घटता जा रहा है, इंडिकेटिंग दैट द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका जो रियल गैस का बिहेवियर है वो घटता जा रहा है और आइडियल गैस के जैसा बिहेव करते जा रहा है, मतलब इसका जो बिहेवियर है वो सिमिलर टू आइडियल गैस होता जा रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस रिजल्ट इज दैट एट सर्टेन टेम्परेचर T4 at certain temperature T4 the dip almost disappear। मतलब ये जो डीप है, ये जो डेप्थ है कर्व का, ये लगभग गायब हो जाता है। एंड द कर्व रिमेन्स हॉरिजॉन्टल फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर एंड द गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो क्या कहता है, फॉर लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में आप देख रहे हैं ये जो प्रेशर रेंज है यहाँ तक के बीच में ये जो कर्व लाइन है ये ऑलमोस्ट लीनियर के जैसा हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट लीनियर हो जाता है। और इस प्रेशर रेंज में और इस सर्टेन टेम्परेचर पर जो हमारा रियल गैस है वो आइडियल के जैसा बिहेव करने लगता है। और ये जो सर्टेन टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। उस टेम्परेचर T4, ये जो T4 है यहाँ पर, ये T4 बॉयल्स टेम्परेचर कहलाएगा क्योंकि इस टेम्परेचर पर रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने लगता है ओवर अ एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। मीन्स द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, दिस सच टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो ये हमारा टोटल डेविएशन का स्टडी था विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक